हेलो एंड वेलकम बैंकिंग एस्पिरेंट्स। आप सुन रहे हैं स्को क्लेवर का डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट जिया। और मैं हूं विराट एंड वी आर बैक विद द हॉटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। आज तारीख है नवंबर 10th 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एब्सोल्युटली। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ऑफ कोर्स हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर, कंप्लीटली फ्री। वी नो एस्पिरेंट्स, करंट अफेयर्स कितना वास्ट होता है, पर हमारी फुल टाइम एक्सपर्ट टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बना देती है, टिपिकली 5 times लेस देन अदर सोर्सेज, कि आपका टाइम भी बचता है एंड परफॉर्मेंस भी बूस्ट होती है। नो किडिंग। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्को क्लेवर से तैयारी की, उन्होंने करंट अफेयर्स में मैक्सिमम ऑफ 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। दैट्स द स्को क्लेवर एज। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू इट नाउ। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज से। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। विराट, कैन यू टेल अस मोर? ऑफ कोर्स जिया, ये म्यूजियम छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में खुला है एंड इसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। एंड गेस व्हाट, इसकी इनॉग्रेशन छत्तीसगढ़ के 25th फाउंडेशन डे पर हुई है। डबल सेलिब्रेशन। वाओ, सो हु वाज शहीद वीर नारायण सिंह? He was the landlord of सोना खान एंड छत्तीसगढ़ से फर्स्ट मार्टियर फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने फैमिन के टाइम पर ब्रिटिश ग्रेन होर्डिंग के खिलाफ रिवोल्ट लीड किया था। अ ट्रू हीरो। इनक्रेडिबल। और इस म्यूजियम की डिटेल्स भी काफी इम्प्रेसिव है। 50 करोड़ रुपीस की लागत से 10 एकर्स में बना है, विद 14 गैलरीज एंड अराउंड 650 स्कल्पचर्स। एक गैलरी तो स्पेसिफिकली वुमेन्स रेजिस्टेंस को डेडिकेटेड है, जिसमें रानी चोरस क्रांति ऑफ 1878 के बारे में बताया गया है। यस, एंड नॉट जस्ट दैट, पीएम मोदी ने इस इवेंट पर म्यूजियम पोर्टल, एक ई बुक आदि शौर्य और मेमोरियल साइट पर शहीद वीर नारायण सिंह का हॉर्स माउंटेड स्टैचू भी अनवील किया। Overall, a massive tribute to our tribal heroes. Moving on to our next big national news. गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का 3rd राउंड लॉन्च किया है। दिस टाइम इट्स फॉर स्पेशलिटी स्टील। Yep, PLI 1.2. इसे यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने लॉन्च किया। ये स्कीम FY24 से FY30 तक चलेगी एंड मेकॉन लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी PMA बनाया गया है। So Virat, what's a PLI scheme in simple terms? गुड क्वेश्चन जिया। बेसिकली सरकार कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है। मोर प्रोडक्शन इन इंडिया, मोर जॉब्स, मोर ग्रोथ। इस स्कीम में 22 प्रोडक्ट सब कैटेगरीज हैं एंड इंसेंटिव्स 4 to 15% तक मिलेंगे फॉर 5 years, स्टार्टिंग फ्रॉम FY26। That's a huge boost for the steel sector. इंडिया का एम भी तो एम्बिशियस है, राइट? To double its steel capacity to 300 MT by 2030 and reach 500 MT by 2047. Steel solid plans. Steel solid, I like that. And now for a proud moment for India. अमूल ने ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग में टॉप किया है। Wow! Tell me everything. द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे हम सब अमूल के नाम से जानते हैं, उसे वर्ल्ड्स नंबर 1 कोऑपरेटिव रैंक किया गया है बेस्ड ऑन GDP पर कैपिटा परफॉर्मेंस। ये रैंकिंग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में आई है। The taste of India is now the pride of the world. And what's even better is that the second rank in the same category, be it Indian Cooperative, the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, यानी IFCO को मिली है। What an achievement! Absolutely. Next up, PM मोदी ने उत्तराखंड में भी प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है। It was on the occasion of the 25th anniversary of the formation of the state. Oh, another 25th anniversary. So what kind of projects? टोटल प्रोजेक्ट्स की वर्थ है रुपीज 8,260 करोड़। इनमें देहरादून में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर द अमृत स्कीम, पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सोलर पावर प्लांट्स और नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड शामिल हैं। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को फुल पावर बूस्ट।
Fantastic. And our final national news is from the maritime sector. Mumbai में India Maritime Week 2025 हुआ and the announcements were huge. Huge is an understatement. सेंटर ने रुपीस 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है फॉर 437 न्यू वेसल ऑर्डर्स. मतलब सी रूट्स पर ट्रैफिक जैम होने वाला है. डेफिनेटली. इसका एक मेजर हाईलाइट है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन का लॉन्च, जो कि एक न्यू नेशनल कैरियर है विद 51 वेसल्स. साथ ही ग्रीन टग प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ, जिसका एम है 2040 तक 100 इको फ्रेंडली टग्स डिप्लॉय करना. राइट. एंड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का लोगो भी लॉन्च किया है, जो गुजरात के लोथल में डेवलप हो रहा है. हिस्ट्री मीट्स फ्यूचर. परफेक्ट. अब नेशनल न्यूज से बैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं. स्केपिया ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर न्यू कार्ड्स लॉन्च किए हैं. Yes, two new things actually. The family add-on credit cards feature and the Scapia Store travel shopping platform. Travel lovers के लिए good news है. Great. And now let's move to the agreement section. इंडिया का यूपीआई अब मलेशिया में भी चलेगा. Wow, really? कैसे? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि एनपीआईएल ने रेजर पे करलिक के साथ पार्टनर किया है. इससे इंडियन ट्रैवलर्स मलेशिया में मर्चेंट्स को डायरेक्टली अपने यूपीआई ऐप से पे कर पाएंगे. नो नीड फॉर कैश और इंटरनेशनल कार्ड्स. हाउ कन्वीनियंट इज दैट? Super convenient. अब मलेशिया घूमना और भी आसान. Another important agreement is between CDOT and IIT Gandhinagar. टेल अस अबाउट इट. They've signed an MOU to establish a center of excellence. इस सेंटर का फोकस टेलीकम्युनिकेशंस एंड साइबर सिक्योरिटी के फील्ड्स में रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजिनस प्रोडक्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा. दैट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर मेक इन इंडिया इन द टेक स्पेस. गाइस, एक क्विक बट वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप करंट अफेयर्स याद करते करते थक गए हैं, तो देन वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. यस, डाउनलोड द स्को क्लेवर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. इसमें हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक इंटीग्रेट की है, जिससे आप जो भी करंट अफेयर्स इन जीके पढ़ेंगे वो एक ही बार में याद हो जाएगा और यू विल नेवर फॉरगेट इट. सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन. सो गो डाउनलोड इट नाउ. वेलकम बैक. चलिए अब रिपोर्ट सेक्शन देखते हैं. And this one's a bit concerning. UNEP की emissions gap report 2025 आ गई है. Oh, the annual reality check on climate change. What does it say? It says global greenhouse gas emissions 2024 में record high पर पहुंच गए 57.7 gigatons of carbon dioxide equivalent. That's a 2.3% increase from 2023. And tragically, India ने largest year-on-year increase in emissions record किया है. That is definitely worrying. We need to accelerate our efforts to go green. Indeed. अब international news पर चलते हैं. Samia Suluhu Hassan has been sworn in as the president of Tanzania for her second term. Congratulations to her. And now for some powerful news from the defense sector. HAL ने Tejas fighter jets के लिए engine deal finalize कर लिया है. That's big. Details, please. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने US बेस्ड GE एरोस्पेस के साथ अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन की डील साइन की है. इस डील में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mk1A प्रोग्राम के लिए 113 F404 GEIN 20 जेट इंजन्स प्रोक्योर किए जाएंगे. The delivery will start in 2027. That's a massive boost for our homegrown Tejas. Speaking of our forces, Indian Army ने एक Young Leaders Forum host किया. Yes, in collaboration with the Center for Land Warfare Studies, CLAWS, in New Delhi. The title was Veer Yuva, Empowering Youth for India's National Security and Development. ये फोरम राष्ट्रीय एकता दिवस पर होल्ड किया गया था, which is सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी. Great initiative to engage the youth. Now let's jump to the business section. Competition Commission of India ने कुछ major acquisitions को green signal दिया है. करेक्ट. फर्स्ट, आल्हार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में BCP एशिया 2 होल्ड को VIIPTE LTD द्वारा 80.15% तक शेयर होल्डिंग के एक्विजिशन को अप्रूव किया. सेकंड, एलजिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में a consortium of Christ Capital, 2 Infinity Partners and Raptor Investments द्वारा शेयर होल्डिंग के एक्विजिशन को भी मंजूरी दे दी. CCI is really busy.
Next, we have a very exciting startup news. Chandigarh University ने campus tank launch किया है. Campus Tank sounds like Shark Tank for students. Exactly. It's India's first university-led startup launchpad for young innovators. उन्होंने $6 million यानी 50 crore rupees का funding pool भी establish किया है to help entrepreneurs. So cool. That is very cool. And speaking of investments, केरला को टेक पार्क के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है. Oh, from where? केरला गवर्नमेंट ने यूएई बेस्ड अल मर्जूकी होल्डिंग्स एफजेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई साइन किया है. ये 850 करोड़ का एफडीआई तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क फेज 3 में मेरिडियन टेक पार्क को डेवलप करने के लिए है. Excellent news for Kerala's tech scene. Now moving to state news, मेघालय में सोहरा tourism circuit launch हुआ है. सोहरा is चेरापूंजी, right? The place with all the rain. The very same. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Meghalaya CM Conrad Sangma ने foundation stone रखा. ये project PM Divine Scheme के under funded है. And another state is boosting tourism. मध्य प्रदेश ने हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस लॉन्च की है. Really? That's awesome. Yes, it's called the PM Shri Air Tourism Helicopter Tourism Service. With this, MP becomes the first state in India to have its own structured, state-run helicopter tourism service. अब टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ रिलीजियस साइट्स सब हेलीकॉप्टर से देख पाएंगे. एकदम हाई फ्लाइंग टूरिज्म. चलिए अब वी कम टू अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वाला सेक्शन. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है. Which one? The People First Integration Award by the Ministry of Electronics and Information Technology, MITI. ये अवार्ड उन्हें 51 हिम सेवा यानी ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज को डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली इंटीग्रेट करने के लिए मिला है. Kudos to Himachal Pradesh for their digital initiatives. Now let's head to my favorite section, sports. Go ahead, Virat. India has a new chess grandmaster. Rahul VS from Tamil Nadu has become India's 91st grandmaster. He won the 6th Asian Individual Chess Championship held in the Philippines. Congratulations to Rahul. And in cricket, there's a big retirement announcement. Yes, a bit sad for T20 fans. New Zealand के former captain Kane Williamson ने T20 international से retirement announce कर दिया है. He wants to extend his test and ODI career. A class player. Definitely. We'll miss him in the T20 World Cups. And finally, we have a sad news in our obituary section. Oh. James Watson, the American molecular biologist who co-discovered the double helix structure of DNA, has passed away at the age of 97. Oh, that's a huge loss to the world of science. The discovery of the DNA structure was revolutionary. He, along with the Francis Crick and Maurice Wilkins, won the Nobel Prize in 1962 for it. Indeed, a true pioneer. May he rest in peace. And with that, we've covered all the important news for today. Phew, what a packed day. It sure was. But don't worry, we've got you covered. Remember, this is just the discussion. For revision, download the free PDF from our Telegram channel. Link description में है. But wait, the fun isn't over yet. अब time है अपनी knowledge को test करने का. That's right. Join us for the daily Current Affairs League quiz on our Telegram channel, Current Affairs League. ये है Current Affairs का IPL. The quiz happens sharp at 8 p.m. daily, covering today's current affairs. हर मंथ एक नई लीग शुरू होती है. आपके स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होंगे और टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स. So don't miss out. Join the ultimate test of your knowledge. The joining link for the quiz channel is also in the description. On that exciting note, this is Virat signing off. Keep learning, keep growing. And this is Jia. We'll be back tomorrow with more updates. Till then, stay smart with Score Clever.